एक मित्र ने पूछा है, अष्टावक्र गीता में जनक बोध को उपलब्ध होने पर जो उद्गार व्यक्त करते हैं, क्या शंकराचार्य के अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति जैसे उद्घोष ही हैं? कृपया इस पर विस्तार से कुछ कहने की कृपा करें। इन वाक्यों को भारत में महावाक्य बोला गया है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा वक्तव्य है जो भारत में बहुत उपयोग किया गया और उसके चलते हुए ही भारत में बहुत नासमझी भी पैदा हुई, अंधविश्वास भी पैदा हुए। मनुष्य जब इस शरीर में आता है, इस शरीर मन में, तो वो द्वैत का एक घटनाक्रम है, सीरीज ऑफ डुअलिटी। अद्वैत द्वैत में टूटकर प्रकट होता है। अद्वैत हमेशा अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड। लेकिन जब एक ही घटना है, एक ही चेतना, एक ही स्रोत वही हर तरफ फैलता है, तो सारी अभिव्यक्तियां, सारे एक्सप्रेशन उसके ही हैं। कुछ दूर के, कुछ पास के, कुछ इस रास्ते से, कुछ उस रास्ते से, और तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे हुए। अहम ब्रह्मास्मि वो उद्घोष है जब व्यक्ति स्रोत के निकटतम खड़ा हुआ है, चेतना के निकटतम खड़ा हुआ है। अचानक उस अवस्था में वो अनुभव करता है कि सब मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि सब वही चारों तरफ गतिमान है, फ्लो कर रहा है। और ये अनुभव प्रत्येक स्थान समय में, टाइम स्पेस में, जब कभी भी कोई गहराई में गया उसको हुआ। इसीलिए अभिव्यक्तियां, चाहे वो भारत में हों, भारत से बाहर हों, ये बात हर जगह आई। इस्लाम भी जब कहता है एक ही खुदा है और कोई नहीं, या क्रिश्चियनिटी कहती है देयर इज ओनली वन गॉड, वो भी वही बात कह रहे हैं, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। अब जब कोई ये उद्घोषणा करता है कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, तो इसमें वननेस की, यानी कि जो एक हो जाने की अनुभूति है, वो शामिल है। लेकिन वो एक हो नहीं गया है, बस यहीं पर सारा पेंच है। मनुष्य शरीर जब तक रहेगा, ये बॉडी माइंड, ये शरीर मन जब तक रहेगा, एक निश्चित किस्म की सेपरेटनेस, एक निश्चित किस्म का अलगाव बना रहेगा। उसी से जीवन संचालित है, उसी से जीवन चल रहा है। यानी कि इतनी वननेस नहीं हो सकती कि वो जो द्वैत का एक्सप्रेशन हुआ है वो पूरी तरह टूट जाए। अद्वैत दिख गया, उसका पता चल गया, स्रोत के दर्शन हो गए, उसका अनुभव घट रहा है, लेकिन फिर भी वो सेपरेटनेस है। तभी तो ये भी कहा जा सका कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कौन कहने वाला है, कौन बताने वाला, कौन सुनने वाला? कहने वाला बचा है, कहने वाला बचा है तभी वो कह पा रहा है, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं। तो ब्रह्म वो हो नहीं गया, उसका अनुभव निकटतम घटा। तो ऐसी उद्घोषणाएं आएंगी
जब कोई अचानक स्रोत के निकटतम चला जाएगा और लगेगा कि मैं ही हूं, उस क्षण उसके शरीर मन में जो प्रतिबिंब बनेगा, जो रिफ्लेक्शन बनेगा, वो उस सर्वव्यापकता का ही है। तो ऐसी उद्घोषणाओं में संतों ने, ऋषियों ने बहुत सारी बातें बोली, और उन बातों को जब अक्षरशः किसी ने ग्रहण कर लिया तो अंधविश्वासों की नई धारा पैदा हो गई। अचानक कोई उस ऊंचाई पर उठ जाएगा और कहेगा कि मैं ही इन चांद तारों को चला रहा हूँ, मुझसे ही ये सूरज प्रकाशित है, सूरज मुझे रोशनी नहीं दे रहा, मैं ही उसे रोशनी दे रहा हूँ, मैं ही सब संचालित कर रहा हूँ। स्वामी रामतीर्थ अक्सर ऐसी उद्घोषणाएं कर दिया करते थे। फक्कड़ व्यक्ति थे, कुछ था नहीं उनके पास, लेकिन वो कहते थे सम्राट राम, एम्परर राम। और कोई पूछता था किस बात के एम्परर, कहते थे मैं ही चांद, सूरज, तारे, इन सबको प्रकाश तो मैं ही दे रहा हूँ। तो थोड़ा सिनिकल सा लगता था लोगों को, लेकिन जो लोग उनके व्यक्तित्व से परिचित थे, उनके सानिध्य में रहते थे, वो जानते थे कि वो सिनिकल नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, पूरी तरह से स्नेन, स्वस्थ, कॉन्शियस व्यक्ति हैं। तो इस सिनिकल वक्तव्य का कोई रहस्य जरूर होगा, हालांकि उसको रहस्य मानकर ही छोड़ दिया जाता। लेकिन कभी कभी किसी को अगर ये गलतफहमी ही पकड़ जाए कि मैं ही चला रहा हूँ चांद, तारे, सूरज, तो वो सचमुच में चलाने की कोशिश करने लगता है। बस वहीं से ये अंधविश्वास की सारी धारा पैदा होती है, और वहीं से जो व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है उसके अंदर, और जो भक्त लोग हैं उनके अंदर, भारत में जो भक्तों में अंधविश्वास फैला वो इसी बात का, तो कि जब भी किसी संत ने ये उद्घोषणा करी तो लोगों ने माना कि फिर तो वो सब कुछ कर ही देंगे, तो हम चलते हैं उनके पास अपनी तरह तरह की इच्छाएं लेकर, तरह तरह की अपनी मांगें लेकर, अपनी वासनाओं की जो अधूरी रह गई यात्राएं हैं उनको लेकर, और हम मांग करेंगे कि ऐसा कर दो। तमाम कुछ जाहिर, कुछ छुपी हुई। जाहिर में तो तुम बहुत सारे ऐसे नाम देख लोगे जहाँ पर बस यही चलता है कि बस बाबा जी कुछ करेंगे करेंगे, तुम उनको मानोगे वो कुछ करेंगे, तुम आरती दिखा दोगे उनको वो कुछ करेंगे, तुम प्रसाद चढ़ाओगे वो कुछ करेंगे, नहीं कुछ करोगे तुम थोड़े एडवांस हो जाओगे, तुम्हें लगेगा नहीं मैं वैसा नहीं हूँ, तो मैं जाके ध्यान कर लूँगा उनके पास तो कुछ हो जाएगा, मैं जाकर उनका प्रवचन सुन लूँगा तो कुछ हो जाएगा, मैं उनकी किताब पढ़ लूँगा, मैं मतलब एनी वे। लेकिन तुम्हारे अंदर रहेगा कि चूंकि व्यक्ति इतना सर्वशक्तिशाली है तो वो कुछ करेगा। और गुरु लोग भी ऐसा श्यूडो इम्प्रेशन देते हैं कि मैं करूँगा, मैं तुम्हें सांसारिक चीज़ें ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बोध, एनलाइटनमेंट, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस सब दूंगा मैं। तुमको लगता हाँ बिल्कुल, जब व्यक्ति इतना सर्वशक्तिशाली है, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये संभव है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि एक स्टेट है कि ऐसा ही है, जगत में उस एक सत्ता का, यानी वो एक जो व्यवस्था है, ऊर्जा है, चेतना है, जो भी उसको हम नाम दें, उससे ही सब चल रहा है, और वो इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है। तो ये कहना भी एक सिरे पर बिल्कुल गलत नहीं है कि मैं ही कर रहा हूँ, एक सिरे पर गलत नहीं है। लेकिन जब वो ये कहता है कि मैं ही कर रहा हूँ, तब वो एज अ सोर्स बोल रहा है, एज अ सोर्स, एज अ कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे ही वो इस शरीर मन के साथ बात करेगा, चीज़ें अलग हो जाएंगी, सेपरेटनेस पूरी आ जाएगी। तो
वो अलगाव, वो सेपरेटनेस हमारे जीने के लिए पूरी तरह जरूरी है, अन्यथा ये जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन वो अनुभव उसको ये बताएगा कि दूरी नहीं है, और जो भी जाना जा रहा है या जो भी हो रहा है उसका पूरा प्रभाव पूरे जगत में पड़ रहा है। और यूं किसी बुद्ध का या संत का ही नहीं पड़ता, हर व्यक्ति का उतना ही प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति शांति में डूबे तो उसकी शांति टाइम और स्पेस में कंटेन नहीं रहेगी, वो फैल जाएगी, क्योंकि हम अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमारी शांति चारों तरफ फैलेगी, सबको स्पर्श करेगी। फिर हमारी अशांति भी चारों तरफ फैलेगी, वो भी स्पर्श करेगी। अब समस्या क्या है यहाँ पर कि ये खेल, दिस वेरी प्ले, ये लीला, ये तो चलेगी क्योंकि ये डुअलिटी रहेगी। शांति तो अशांति भी रहेगी, प्रसन्नता तो अप्रसन्नता भी रहेगी। तुम अपने चुनावों के अनुसार बहते चले जा सकते हो और अप्रसन्नता के साथ स्रोत में लौटना कठिन है, प्रसन्नता के साथ लौटना आसान है। तो अप्रसन्नता से एक प्रसन्नता में ट्रांजिशन होगा और फिर वो स्रोत में लौट जाएगा। स्रोत से फिर एक धारा निकलेगी, वो दो में टूटेगी और फिर वो इधर लौटेगी वापस। दिस इज वे, साइकिल। अब कोई अशांत व्यक्ति हो तो उसको तो अपने मन का, अंतर्मन का, मन की संभावनाओं तक का ही पता नहीं होता, चेतना की तो बात जाने दीजिए। मानसिक रूप से भी जब कोई व्यक्ति विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, तो क्या होता है, वो इतना अशांत हो जाता है, यानी कि उसके मन की सतह पर इतना टर्माइल, इतना उपद्रव पैदा हो जाता है कि सतह के नीचे वो देख ही नहीं पाता। उसी मन में अनेकों संभावनाएं हैं और वो एक मन के छोटे से टुकड़े में उलझ कर रह जाता है। जैसे मन की संभावना कल्पना भी है और मन की संभावना यथार्थ भी है। हम कल्पना को भी देखते हैं, यथार्थ को भी देखते हैं। देखने का इंस्ट्रूमेंट एक ही है, मन, माइंड, नो अदर इंस्ट्रूमेंट। अब हम कल्पना को अगर देखें और हमारा मन उसी जगह पर लॉक हो जाए तो यही चीज़ें बन जाएंगी न्यूरोटिक, कि तब आप यथार्थ को नहीं देख पाएंगे। देखने का इंस्ट्रूमेंट था आपके पास, लेकिन किसी अशांति, किसी भय, किसी बेचैनी के चलते हुए वो लॉक हो गया। तो सब कुछ वहीं पर है लेकिन तुमको नहीं दिखाई दे रहा। तो जो न्यूरोटिक लोग हो जाते हैं, किसी तरह की पैरानोइया या ऐसे शिकार हो जाते हैं, वो एक हेलुसिनेटरी वर्ल्ड में, काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। मन वही है। तो अशांति में तो हम अपने मन की संभावनाएं ही नहीं तलाश पाते। मन से थोड़ा पीछे लौटेंगे तो जो मन को शक्ति दे रही घटना है वही चेतना है, तो उसका अनुभव घटेगा। अर्थात अशांति से शांति और शांति से स्रोत में। इसीलिए साधना और अध्यात्म का ये एक मूल्य है। जैसे कोई पूछे फिर मूल्य ही क्या है, अगर सब ऐसे ही चलना है तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहा। मतलब है, क्योंकि वो चैनलाइजेशन है। उस चैनलाइजेशन से अगेन यू विल रिटर्न टू द सोर्स। लेकिन जब सोर्स में लौट जाएगी चेतना तो फिर दो में टूटेगी, फिर यही खेल चलेगा। ऐसे ही जैसे कोई नदी बही, सागर से मिली, सागर कहीं अलग से नहीं आया, कॉम्बिनेशन है। वही पानी उड़ा, बादल बना। तो जो बादल तैर रहा है आसमान में, वो आसमान में तैरती हुई नदियां हैं, वो आसमान में तैरता हुआ समंदर है, वननेस। और वही पानी हमारे अंदर भी है। चारों तरफ जो हवा में नमी है वो भी वही है,
ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी वही तो होती है जब हम कहते हैं व्हाट, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी घट रही है, बढ़ रही है, तो वो नमी। अब उसी नमी से अगर फिर कोई नदी बने तो हमको ऐसे तो आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रोसेस यही चलता है, यही साइकिल है, यही वननेस है। भारत में इसीलिए इसको जीवन चक्र कहा। बुद्धा ने इसीलिए अपने सिंबल के रूप में एक चक्र को चुना, एक व्हील को, क्योंकि व्हील घूम रहा है। वो कहते हैं जो व्हील के बाहर हो जाता है, चक्र के बाहर हो जाता है, वो जीवन मुक्त होता है। तो चक्र के बाहर, बाहर का मतलब इतना ही होता है कि जो इस चक्र का स्वरूप देख लेता है कि ऐसे ही जीवन का घटनाक्रम है। वही रामतीर्थ जो ये कहते रहे कि मैं चांद तारों को चलाता हूँ, सब मुझसे ही गतिमान, एक दिन गंगा के किनारे बैठते और उनको भाव पकड़ता है कि अब बहुत हो गया और अब इस शरीर का कोई मतलब नहीं, और गंगा में छलांग लगा देते, जल समाधि ले लेते, शरीर छोड़ देते। वो आया भाव इसलिए क्योंकि वो सेपरेटनेस उनके अंदर थी। राम तीर्थ देखा जाए अध्यात्म के उस द्वंद्व में उलझे हुए थे जिसमें कभी कभी बड़े बड़े संत उलझ जाते हैं और समस्याग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मेडिटेटर्स को, साधकों को बहुत संभलने की ज़रूरत होती और बहुत ही सधे हुए मार्गदर्शन की ज़रूरत होती। हर गुरु के पास उतना सधा हुआ मार्गदर्शन नहीं भी होता है, ये भी बात रखें। वो कितना भी फिलोसॉफिकल हो, कितना भी आकर्षक हो, जरूरी नहीं उसके पास वो बात हो। इसीलिए कई बार तमाम जगहों पर, तमाम कल्ट्स में लोग ऐसी मिस्टिकल जगहों पर आकर अटक जाते हैं और एक तरह से बड़ी उनकी जो जिंदगी है अराजक सी हो जाती है, काइंड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक हो जाती है। जो बहुत तार्किक लोग हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते, उनको लगता है कि व्यक्ति कुछ बहकी सी बातें कर रहा है, अलग अलग सी बातें कर रहा है जो सामान्य नहीं है, और वो तो कर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिक ये हो जाता है कि हमको प्रैक्टिकल इंसाइट को लाना है, वो सबसे सधी हुई, सुलझी हुई इंसाइट है। अब राम तीर्थ के उदाहरण से इस बात को समझें कि वो बार बार स्रोत की तरफ खिसकते रहे होंगे, यानी कि अपने बॉडी माइंड से गहरे जाकर, तो बार बार उनको उस वननेस का जो उद्घोष है, अनुभव है, वो पता चलता रहा, उसको वो कहते रहे। लेकिन जब बार बार उसमें कोई इन्वॉल्व होगा तो इस जीवन का जो सेपरेट फिनोमिना है वो उसको बाधा देने लगेगा, उसको समस्या होने लगेगी, उसको लगेगा जल्दी से मुझे वहाँ जाना है, जल्दी से वो जो मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, अद्वैत की स्थिति जहाँ पर कोई सीमा नहीं रह जाती, मुझे उसमें जाना है। रामतीर्थ को आत्महत्या करनी पड़ी, उससे जल समाधि कहें या आत्महत्या कहें एक ही बात है। संतों में हम थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज का उपयोग करते हैं तो जल समाधि कह देते हैं, लेकिन है तो आत्महत्या ही। आप अच्छे भले बैठे हैं, नदी में कूद गए, क्योंकि वो अलगाव, वो सेपरेटनेस बर्दाश्त नहीं हुई। एक वक्त आया जब उनको वो भारी पड़ गई। तो बहुत सारे मेडिटेटर्स, मैं जानता रहा हूँ उनको, जब वो गहरे जाते हैं उनको आत्महत्या का भाव पकड़ लेता है। वेरी डेंजरस थिंग। अब लगेगा कि साधक को तो नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन पकड़ता है। जैसे कोई ड्रग जब लेने लगता है, किसी ड्रग का शिकार हो जाए तो उसकी अंतिम परिणति क्या होती है? मर ही जाता है ड्रग लेते लेते व्यक्ति, क्योंकि ड्रग लिया और उसको एक अल्टर्ड कॉन्शियसनेस वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन वो केमिकली इंड्यूस्ड है, दैट इज नॉट रियल।
केमिकली इंड्यूस्ड है, चार्मिंग है, लुभावना है, और अगर यथार्थ पर उसकी पकड़ ढीली पड़े तो वो खिंचता ही चला जाता। एडिक्शन और कुछ नहीं है, एडिक्शन है जीवन की सामान्य दृष्टि का अभाव। अगर आपके पास जीवन को जीने की सामान्य और कॉन्शियस इंसाइट नहीं है तो आप एडिक्टेड ही होंगे, चाहे ड्रग के एडिक्टेड हो जाएं, चाहे ध्यान के हो जाएं, अध्यात्म के हो जाएं, किसी भी चीज़ के हो जाएं, हो सकते हैं। ऐसा नहीं लोग ड्रग्स के ही एडिक्टेड होते हैं, लोग ध्यान अध्यात्म के भी एडिक्टेड होते हैं। डोज, मेरे पास तो कई लोग आके वर्ड ही यूज करते हैं कि डोज चाहिए रहती है मुझको। आपके पास आ जाते हैं तो एक डोज मिल जाती है। डोज तो नशे की ही होती है, नशा किसी भी तरह का खतरनाक, तो वो खींच लेता है। सामान्य दृष्टि नहीं हुई तो आत्महत्या हुई, किसी न किसी रूप में हुई। तो किसी भी साधक को ये चाहिए कि वो अपने जीवन को प्रैक्टिकली देखे। प्रैक्टिकल है जीवन में शांति और प्रसन्नता से जीने की एक भाव दशा, और जो ये अलगाव चारों तरफ प्रकट हुआ है उस अलगाव को अलगाव की तरह से जानना, वो वननेस में नहीं है। जैसे कितना भी बड़ा संत हो उसको अपने सेपरेट होने का एहसास है। तभी तो वो बात करता है, तुम उससे बुलाते हो वो सुनता है, तुम उससे पूछते हो, कन्वर्सेशन करते हो। दो हैं तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि बोलना चालना सब बंद हो गया। शंकराचार्य ने उद्घोषणा तो करी, लेकिन उनसे ज़्यादा बोलने वाले लोग भी कम हुए। बोलना शुरू किया तो बोलते ही चले गए, देश के इस छोर से उस छोर तक तर्क करते, शास्त्रार्थ करते, बोलते हुए। एको अहम द्वितीयो नास्ति। तो किससे बहस कर रहे हो? तो बात किससे हो रही है? डिस्कशन किससे हो रहा है? दो रहेंगे इनबिल्ट, अंदर ये पता रहेगा कि सब एक ही का विस्तार है। इनलाइटनमेंट का बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू यही है कि उसको पूरा पूरा पता है कि सेपरेटनेस है, दो हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित हैं, तो प्रभाव भी पड़ेंगे। उन प्रभावों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो उचित है। तो ऐसे वक्तव्यों को बहुत कस के नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो हेलुसिनेशन पैदा हो सकता है। अहम ब्रह्मास्मि। भारत में तो तुम चले जाओ गांवों से लेकर शहरों तक, पढ़े लिखे अनपढ़ कैसे भी लोग, इतना प्रसिद्ध वक्तव्य हर कोई उसको जोर शोर से बोल देगा, अहम ब्रह्मास्मि। एसाइलम से निकलेगा, खिड़की पर खड़े होकर ही बोल देगा अहम ब्रह्मास्मि। और एसाइलम में जाइए तो वहाँ तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें उसको लगता है कि मैं कुछ बड़ा विशेष हो गया हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मामूली चीज़ नहीं रह गया, मैं ब्रह्म हो गया। लेकिन इसको अगर हम बहुत ही ठीक ठीक ट्रांसलेट करें इसको, तो ये बन जाएगा मैं अति साधारण। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है आई एम मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन। कोई विशेषता नहीं, सब वैसा ही है। ये पेड़ पौधे तुम्हारे जैसे हैं, तुमसे अलग अगर कुछ नहीं है तो ये ज़मीन पर रेंगती हुई चींटी, ये काकरोच, ये मच्छर, ये कीड़े मकोड़े, सब तुम ही हो। तो इससे ज़्यादा ऑर्डिनरी क्या होगा? तुम तो स्पेशल ही समझना चाहोगे। जंगल जाओगे तो तुमको लगेगा कि नहीं, मैं शेर हूँ, मैं हाथी हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कुछ ऐसा ही भाव देता है, आई एम समथिंग वेरी स्पेशल। बट इफ यू आर everywhere and everything, you are
कंप्लीटली ऑर्डिनरी। बचा क्या फिर साधारण होने से? अगर तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, तुम पूरी तरह साधारण हो। और इसकी जो निष्पत्ति यानी इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा? वो होगा अतिशय विनम्रता, अल्टीमेट ह्यूमिलिटी। जिसको ये भाव पकड़ा अहम ब्रह्मास्मि, तो उसके अंदर अल्टीमेट ह्यूमिलिटी होगी, अतिशय विनम्रता। क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तुमसे बाहर, तो तनकर खड़े होने का, तुलना करने का, इस सब का औचित्य क्या होगा? कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, तुम सब पर समान भाव से अपनी दृष्टि डालते हो, कुछ विशेष नहीं समझते तुम किसी भी घटना को, व्यक्ति को। वो तुमको बहुत विनम्र बनाता है। तो एनलाइटनमेंट की अगर घटना का ये जो जनक का उद्घोष या शंकर का उद्घोष, अगर इसको हम बहुत ही संतुलित और प्रैक्टिकल वे में ट्रांसलेट करेंगे, तो वो यही बन जाता है कि जब सब तुम्हारा ही विस्तार है, तो तुम अंतिम रूप से विनम्र हो। और जब अंतिम रूप से विनम्र हो, तो तुमसे वही सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगी जिनका बुद्ध ने निषेधात्मक रूप से उपयोग किया। अहिंसा निकलेगी, अपरिग्रह निकलेगा, अचौर्य निकलेगा, अकाम निकलेगा, अप्रमाद निकलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि शांति, प्रसन्नता, आनंद, पॉजिटिव टर्म नहीं लिए उन्होंने जानबूझकर, वो उनका वे था। लेकिन अगर उसको तुम वैसे टर्म देना चाहो, तो वो भी संभव है कि शांति होगी। लेकिन वो शांति जो अशांति पर खड़ी नहीं है, यानी कि वो उसका हिस्सा नहीं है। वो शांति जो शांति और अशांति से परे है। प्रसन्नता होगी, लेकिन ये प्रसन्नता और अप्रसन्नता का वाला ढंग नहीं होगा। ये प्रसन्नता भी शांति जैसी है, जिसमें तुम प्रसन्नता अप्रसन्नता के बदलते हुए कलर्स को देखते हो और जानते हो। प्लेजर और पेन, उनको तुम जानते हो, उनके बदलावों को, वो ज़्यादा सटीक है। वो बदलाव हैं और तुम उनमें ठहरे हो। तो इन उद्घोषणाओं का उपयोग बहुत ही सुंदर और कुशल ढंग से किया गया। लेकिन मैं हमेशा ये चाहता रहा हूँ कि इनको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ही समझा जाए, अन्यथा व्यक्ति के भटकने की और दूसरों के अंधविश्वासों में उलझ जाने की संभावना बहुत हो जाएगी। अगर इस बात को ही कोई समझे जो शंकराचार्य का उद्घोष है, या जो जनक ने कहा था कि मैं ही सब कुछ को प्रकाशित कर रहा हूं, तो तुम कहीं भी झुको, तुम उस तरफ ही झुक रहे हो। कहीं भी झुको, उस तरफ ही झुक रहे हो। इस्लाम ने देखिए घोषणा करी कि एक ही खुदा है, देयर इज ओनली वन गॉड। और फिर जब उनके अनुयायी निकले, तो सबको ये मनवाने के लिए निकल पड़े योद्धा के रूप में। तलवार के बल पर ही मनवा देंगे, शांति लाएंगे तलवार लेकर। लेकिन क्या तलवार दृश्य या अदृश्य रूप से सभी धार्मिक लोगों के हाथ में नहीं है? कुछ की दिखाई देती है, कुछ की नहीं दिखाई देती। क्योंकि जब भी तुम कुछ विशेष मानोगे, अपने को विशेष मानोगे, तो तुम दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करोगे ही करोगे। और अहम ब्रह्मास्मि भारत की सबसे विनम्र घोषणा थी, और वो सबसे अहंकारी घोषणा बन गई। सुनने वाले को भी यही लगता है। अगर कोई अभी भी कोई मेडिटेटर ध्यान में गहरे जाए और ध्यान से निकलकर वो ये घोषणा करे कि अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, तो लोगों को लगेगा अच्छा, इतनी ऊंची बात, अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर ने बोल दिया अनलहक उसका अहम ब्रह्मास्मि होता है। तो मुस्लिम जो उनके आसपास के भाई बंधु थे, उनको बात गले नहीं उतरी। उन्होंने कहा अच्छा, तुम खुदा हो?
तो देखें तुम अपने को कैसे बचाते हो। टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया, ये देखने के लिए कि अगर तुम खुदा हो तो बचा लोगे अपने आप को। जीसस का भी यही तो अपराध था, उन्होंने कहा आई एम ओनली सन ऑफ गॉड, कि लटका दो सलीब पे इसको, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो सामान्य व्यक्ति की तरह ही सलीब पे लटक गए, सामान्य व्यक्ति की तरह, असामान्य नहीं हुआ। असामान्य तो ईसाइयत ने बना दिया कि कुछ असामान्य हुआ, कि बिजलियां कौंधी और अर्थक्वेक आया या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो घोषणा एक सामान्य व्यक्ति की ही थी कि अगर मैं इतनी साधारण परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति इस अनुभव से गुजर सकता हूँ, ईश्वर का पुत्र होने का मतलब भी वही हुआ जिसको मैं कह रहा हूँ नियरेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोर्स। नियरेस्ट, निकटतम, पुत्र का मतलब है आप निकटतम है, नियरेस्ट। तो नियरेस्ट में ही ये उद्घोषणा आती है अहम ब्रह्मास्मि। और ये घोषणा ऐसी ही नहीं कि मिस्टिक्स को ही आई, ऐसी घोषणाएं कई साइंटिस्ट और कई जो पोएट हैं इनको भी कभी कभी किसी क्षण में आई और उन्होंने भी वैसा अनुभव किया, लिखा। कई ऐसे उदाहरण हैं जब व्यक्ति न ध्यानी था न आध्यात्मिक था, वो बिल्कुल रैशनल था, तार्किक था, और कहीं बैठा है, अचानक उसको लगा कि सब जैसे एक ही लय में गुथा हुआ है, पूरा जगत, पूरा अस्तित्व जैसे एक ही लय में नृत्य कर रहा है। तमाम ऐसे अनुभव। लेकिन ये अनुभव जब भी घटते हैं तो लौटकर हमको शांति देते हैं और हमको अल्टीमेट ह्यूमिलिटी देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर तुमको अभी एक्सपेंशन का अनुभव हो तो तुम कल्पना करो, क्योंकि तुम्हारी अभी जो विजुअल फील्ड है उसमें सब अच्छा अच्छा ही होगा, खूबसूरत। लेकिन इसी प्रेमिसेस में जो तुम्हारी विजुअल फील्ड में नहीं है वो भी है। कहीं छुपे हुए कीड़े मकोड़े होंगे, छिपकलियां होंगी, कुछ भी छिपा हुआ होगा, तो एक्सपेंशन में तुम उनको भी अनुभव कर लोगे। यही नहीं कि सब अच्छा अच्छा। योगानंद अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, ऐसे ही एक अनुभव में जब अचानक वो सोर्स के इतने नज़दीक पहुँचे और उनकी कॉन्शियसनेस में एक्सपेंशन घटा, तो कोई कंडीशनिंग, कोई मेमोरी ऐसी रही होगी, वो किसी जगह बहुत पीड़ा से भरे हुए लोगों के कॉन्शियसनेस से अटैच हो गए और वो पीड़ा उनकी अपनी बन गई। उस पीड़ा से वो तड़पने लगे और जब वापस आए तो उनके लिए ये अनुभव खूबसूरत तो था लेकिन आनंद से भरा नहीं था, विषाद से भरा था। थोड़ा देखा जाए दुख से भरा हुआ भी था। रामकृष्ण परमहंस के जीवन के तमामों उदाहरण हैं, लेकिन उसको फिर रेगुलेट करना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जब उस स्टेज से जा रहे थे और सोर्स के नज़दीक पहुंचने पर उनको ये अनुभव घटने लगे, तो ये अंतिम बात नहीं थी, उनको फिर सामान्य व्यक्ति होना पड़ा, रेगुलेट करना पड़ा चीज़ों को, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता। अब अगर वो इंटरकनेक्टेडनेस इतनी जाहिर हो जाए, जो कि संभव है, तो तुम्हारे ऊपर घटा प्रभाव मेरे ऊपर आ जाएगा, मेरे ऊपर घटा प्रभाव तुम्हारे ऊपर चला जाएगा, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात के चलते हुए भारत में एक अंधविश्वास और चला कि लोग गुरुओं के पास जाने लगे कि वो उनकी समस्याएं ले लें। गुरुओं ने भी प्रिटेंड करना शुरू किया कि वो ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ उदाहरण भी रहे। ऐसा नहीं कोई चीज़ फेक ही चलती है, तिल का ही ताड़ बनता है। अगर कोई चीज़ आज ताड़ बन गई हो
अंधविश्वास की, तो उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तिल रहा होता है। ऐसे कई संत भारत में रहे जो लोगों की चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते रहे। लेकिन अगर तुम ये इच्छा रखो तो तुम्हारी तरफ से बहुत वायलेंट डिज़ायर हो गई, बहुत ही हिंसक इच्छा हो गई कि तुम किसी संत के पास जाओ और तुम ये कहो कि वो तुम्हारी तकलीफ़ ले ले। तुम्हारी साइड से ये बहुत वायलेंट हो गया। इट इज़ नॉट कंपैशनेट एट ऑल। तो बेहतर है उसको तुम खुद सॉल्व करो, और किसी संत के लिए भी ये बेहतर है कि वो उसको खुद सॉल्व करने का रास्ता दिखाए, व्यक्ति को अपने पैरों पर चलने की शक्ति दे, उसको हैंडल करने के उसको इंसाइट दे, न कि वो उसको सुलझाने बैठ जाए। किसी बच्चे के लिए भी सबसे अच्छा काम तुम यही करते हो कि उसको पढ़ना लिखना खुद सिखा दो, न कि जीवन पर्यंत उसका होमवर्क खुद करते रहो। आजकल बच्चे भी बहुत डिपेंडेंट हैं, उनको घर में होमवर्क कराना ही होता है और माँ बाप का एक पूरी ड्यूटी है कि वो काम करेंगे। मैं भी इतनी पुरानी पीढ़ी से नहीं आता, लेकिन मैंने कभी नहीं कराया किसी से होमवर्क। तो स्पिरिचुअल होमवर्क भी है। स्पिरिचुअल होमवर्क यही है कि तुम अपने पैरों पर चलो, और अहम ब्रह्मास्मि इसको बस जानो कि ये एक्सपीरियंस ऑफ द सोर्स, और स्रोत से अभिव्यक्तियाँ होती हैं। उन अभिव्यक्तियों को घटने दो और अपने जीवन को पूरी तरह प्रैक्टिकल, इंसाइटफुल, कॉन्शियस वे में जियो, वही उचित होगा।